अगला जो इसका फायदा है मत्स्येंद्रासन का है, वह क्या है कि नियमित अभ्यास से कुंडली जागरण। जब हम इसका नियमित अभ्यास करेंगे तो हमारी जो कुंडली है वह क्या जागृत हो जाएगी। फिर कहा है कि इसके बाद और क्या फायदा होता है, तो कहा चंद्रमा से निकलने वाले अमृत को स्थिरता प्रदान करता है। कि चंद्रमा से जो अमृत निकलता है, हमारा जो मस्तिष्क प्रदेश है, यहाँ से क्या है, यहाँ से चंद्रमा का स्राव माना जाता है। और जो हमारा जो नीचे नाभिय है, यहाँ पर सूर्य का स्थान माना जाता है। तो क्या है कि यहाँ से जो चंद्रमा जो हमारे ऊपर से मस्तिष्क प्रदेश से हमारे को जो अमृत निकलता है, उसको क्या है स्थिरता मिलती है, वह ठहरता है, वह नीचे नाभि में जा कर के भस्म नहीं होता है। तो इसके ये लाभ बताए हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके लाभ हैं। अगला है पश्चिमोत्तान आसन। तो इसके इसमें बारे में बताया, इसके लाभ बताए हैं पश्चिमोत्तानासन के, कि प्राणवायु का सुषुम्ना में संचार के लिए प्रेरित करना। हमारी जो प्राणवायु है वह क्या हमारा सुषुम्ना जो नाभि है उसमें संचरित हो, उसमें चलने लग जाए, उसके लिए जब ये आसन करेंगे तो ये उसके लिए प्रेरित करेगा। दूसरा है जठराग्नि प्रदीप्त होती है। तीसरा है हमारा जो पेट है, पेट की चर्बी कम होती है, उधर पतला होता है। और चौथा जो लाभ है वह आरोग्यता, हमारी जो शरीर में आरोग्यता बढ़ती है। इसके बाद फिर अगला जो आसन बताया है वह है मयूरासन। तो मयूरासन से जो लाभ बताए हैं, कहा है कि शीघ्र सभी रोगों को दूर करता है। जितने भी हमारे शरीर के अंदर रोग होते हैं उन सभी को दूर करता है। फिर कहता है उदर तथा गुल्म रोग ठीक करता है, हमारे जो पेट में जो भी रोग होते हैं तथा हमारे जो वायु संबंधित जो रोग होते हैं उनको क्या है कि ठीक करता है। फिर कहा अधिक और कुपथ्य खाए हुए भोजन को भस्म करता है। हमने जो अधिक भोजन कर लिया है वो, और जो हमने गलत भोजन कर लिया है, इस प्रकार के जो हमने भोजन किए हैं उनको भस्म करता है। और जब हम इस आसन का अभ्यास करेंगे तो कहा है कि जठराग्नि इतनी बढ़ जाएगी हमारी कि कालकूट नामक जो भयंकर विष होते हैं उनको भी भस्म कर देता है। माना कि अगर कालकूट नामक जो विष एक विष होता है, अगर ऐसा विष भी हमें कोई खिला दे तो वो विष भी भस्म हो जाता है मयूर आसन का अभ्यास करने से। ये इसके जो लाभ हैं ये भी इम्पोर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगला आसन है शव आसन। तो शवासन के बारे में बताया है कि जिसका फायदा है वह है श्रांति हरम, बोले तो थकान मिटाता है। श्रांति हरम का अर्थ है कि हमारी जो थकान हमें हो जाती है, तब हम जब भी हमें थकान महसूस हो, हम शवासन में लेट जाएं तो हमारी थकान समाप्त हो जाती है। दूसरा है चित्त विश्रांति कारकम। ये जो शब्द हैं चित्त श्रांति हरम, हमें ये भी याद होने चाहिए, और चित्त विश्रांति कारकम ये भी शब्द हमें याद होने चाहिए। तो चित्त को विश्रांति प्रदान करता है, चित्त को क्या है विश्रांति प्रदान करता है, ये इसका अर्थ है। फिर आगे कहा है कि भगवान शिव के द्वारा कुल 84 आसन बताए गए हैं। आसन तो इसमें 15 हैं माने गए हैं, जिसमें मुख्य आसन बताए हैं। फिर क्या है कि लेकिन भगवान शिव के द्वारा जो कुल आसन है वह कितने हैं, 84 आसन बताए हैं। और उनमें भी जो 4 सारभूत आसन बताए हैं, 4 जो मुख्य आसन बताए हैं वो हैं सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। तो आप लोग हमें ये याद रखना है कि जब ये पूछें कि कुल कितने आसन बताए हैं तो कुल 84 आसन भगवान शिव के द्वारा बताए हैं। हठ प्रदीपिका में कितने आसनों का उल्लेख किया गया है, जो उल्लेख किया गया है इसमें 15 आसनों का उल्लेख किया गया है। और जो सारभूत जो आसन बताए हैं वह 4 आसन बताए हैं। अलग अलग डिफरेंट है, इसमें डिफरेंस है, ये हमें समझना पड़ेगा। सारभूत जो आसन पूछें मुख्य आसन वह 4 हैं। इसमें जो प्रदीपिका नामक जो ग्रंथ है इसमें जितने आसनों का वर्णन है उनकी संख्या 15 है, और भगवान शिव के द्वारा जो आसन बताए गए हैं उनकी संख्या 84 है। तो स्वात्मारायण जी ने 4 जो सारभूत आसन हैं
वो सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन ये माने हैं। और इन चारों में भी जो सर्वश्रेष्ठ आसन है वह है सिद्ध आसन। सर्वश्रेष्ठ क्यों बताया गया है तो इसके बारे में बताते हैं कि सिद्ध आसन से फायदा क्या होता है कि मोक्ष द्वार को खोलने वाला है। जब हम इसका अभ्यास करेंगे तो क्या है कि मोक्ष का द्वार खुल जाता है, क्योंकि ये ध्यानात्मक आसन का है। जब हम ध्यान करेंगे इस आसन में बैठ करके तो मोक्ष का जो द्वार है वह खुल जाएगा। आगे कहा है कि 72,000 नाड़ियों की शुद्धि होती है। जब हम इस आसन का अभ्यास हम करते हैं तो क्या होगा कि हमारी जो शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियाँ जो पाई जाती हैं उनकी शुद्धता होती है। फिर कहा है कि तीनों बंधों की स्वयमेव सहज प्राप्ति होती है। हमारे जो तीन बंध हैं, जालंधर बंध, उड्डयन बंध और मूल बंध, इनकी जो प्राप्ति है वह कि सहज हो जाती है, सरल हो जाती है इनकी प्राप्ति। अधिक कठिनता हमें नहीं लगती इनको प्राप्त करने में, बंधों को प्राप्त करने में। तो ये इसका फायदा है। फिर जो सिद्धासन है इसके कुछ अन्य नाम भी बताए हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको वज्रासन, मुक्तासन और गुप्त आसन के नाम से भी जाना जाता है। तीन नाम बताए हैं इसके, और वज्रासन, मुक्तासन और गुप्तासन, इसके तीन नाम से इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है सिद्धासन को। आगे कहा है कि जिस प्रकार से यमों में मिताहार श्रेष्ठ है, ध्यान रखना, पूछ सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है कि हठ प्रदीपिका के अनुसार या स्वात्मा राम जी के अनुसार यमों में क्या श्रेष्ठ है, तो मिताहार। तो कह रहे हैं कि यमों में मिताहार श्रेष्ठ है, जिस प्रकार से नियमों में अहिंसा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार आसनों में सिद्ध आसन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कि जो सिद्धासन है उसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है। क्यों माना गया है? फिर आगे कहा है कि जो 12 वर्षों तक निरंतर सिद्ध आसन का अभ्यास करता है उसे 12 वर्षों के अनंतर, अनंतर का अर्थ है पश्चात, 12 वर्ष के पश्चात निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होती है। कि कितने वर्षों के वर्ष पश्चात? 12 वर्षों के पश्चात। और किस आसन का अभ्यास करता है? सिद्धासन का। तो दो ये फैक्ट हैं कि जो 12 वर्ष तक सिद्धासन का अभ्यास करेगा उसको 12 वर्ष के पश्चात निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होती है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि स्वात्मा राम जी के अनुसार कितने वर्ष तक सिद्धासन का अभ्यास करने के बाद निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होती है? तो 12 वर्ष तक। फिर आगे कहा है कि केवल कुंभक के समान कोई कुंभक नहीं है। यहाँ पर भी ये बहुत अधिक चर्चा कर रहे हैं कि इसका फायदा बता रहे हैं कि जिस प्रकार से केवल कुंभक के समान कोई कुंभक नहीं है। काफ़ी सारे कुंभकों की चर्चा आएगी आगे जब हम पढ़ेंगे, तो उसमें कहा है पहले कि जिस प्रकार से केवल कुंभक के समान कोई कुंभक नहीं है, खेचरी के समान कोई मुद्रा नहीं है, खेचरी के समान कोई भी मुद्रा नहीं है, और नादानुसंधान के समान कोई लय नहीं है, इसी प्रकार के सिद्ध आसन के समान कोई आसन नहीं है। ये सिद्ध आसन की महत्ता बता दी है इन्होंने। फिर आगे पद्मासन के बारे में बताया है। तो पद्मासन का जो लाभ है बताया कि यह सभी रोगों को नष्ट करने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पद्मासन से क्या होता है कि सर्वव्याधि नाशनम, इसके बारे में कहा है कि सर्वव्याधि नाशनम, यह जो पद्मासन है यह सभी प्रकार की व्याधियों को नष्ट करता है। तो कहा है कि इसके अलग अलग प्रकार बताए गए हैं कि पहला प्रकार है बद्ध पद्मासन। इसमें क्या जालंधर बंध लगाते हैं हम लोग, और दृष्टि हमारी जो होती है वह नासिका के अग्रभाग पर होती है। दूसरा जो मत है वह मत्स्येंद्र नाथ के मत में कहा है कि हाथ के ऊपर हाथ रखकर जब पद्मासन लगा लेंगे हम, और क्या है कि हाथ के ऊपर हाथ रखेंगे और उस हाथों को एड़ियों के बीच में रख देंगे। तो हमारे जब हम पद्मासन लगाते हैं तो दोनों पैर की जो एड़ियाँ हैं उसके बीच में रख देंगे। दृष्टि नासाग्र रहेगी और जिह्वा के अग्रभाग को राजदंत से लगाएंगे, दांतों के जो ऊपरी भाग है वहाँ पर लगाएंगे हम।
तो इसका ध्यान रखेंगे कि मत्स्येंद्रनाथ के मत में क्या है कि हथेली के ऊपर हथेली रखेंगे और दृष्टि नासाग्र रहेगी, और जिह्वा का जो अग्रभाग है उसको राजदंत से लगाएंगे, अर्थात दांतों के पीछे लगाएंगे। और हमारी जो ठुड्डी है वह कंठकूप से लगाएंगे। तो ठुड्डी को कंठकूप लगाने से मतलब है कि जालंधर बंद, और अपान वायु को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। तो एक ये बता दिया प्रकार। फिर कहा है कि यह संसार के व्यक्तियों के लिए दुर्लभ है। ये जो आसन है ये क्या कि दुर्लभ है, यह पृथ्वी पर मात्र बुद्धिमानों को प्राप्त होता है। इसकी महत्ता बता दिए कि संसार के व्यक्तियों के लिए दुर्लभ है, और किसको प्राप्त होता है, मात्र बुद्धिमान व्यक्तियों को प्राप्त होता है। फिर अगला आसन बता दिया सिंहासन। तो इसके बारे में बताया है कि यह महान योगियों के द्वारा पूजित है। यह आसन कैसा है कि यह योगियों के द्वारा पूजित है, योगी इसकी क्या है, पूजा करते हैं इस आसन की। इसमें दृष्टि कहाँ होती है, तो नासिका के अग्रभाग पर हमारी दृष्टि होती है। फायदा क्या होता है कि तीनों बंधों का जो अभ्यास था उसको सरल बनाता है। पीछे हम जो सिद्धासन पढ़ करके आए थे उसका भी लाभ यही था कि तीनों बंधों के अभ्यास को सरल बनाता है, और सिंहासन भी तीनों बंधों के अभ्यास को सरल बनाता है। इसी प्रकार से भद्रासन कहा है कि सभी रोगों व्याधियों का नाश करता है, और इसे गोरक्ष आसन भी कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भद्रासन से एक फायदा क्या है कि सभी रोगों व्याधियों का नाश होता है, और एक अपर चीज क्या है कि इससे गोरक्ष आसन भी कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि स्वात्मा राम जी के अनुसार गोरक्ष आसन किस आसन का अन्य नाम है, तो भद्रासन इस प्रकार से भी हो सकता है। फिर कह रहे हैं कि आसनों के द्वारा होने वाले थकावट को दूर कर, हमने जब आसन हम करेंगे तो बॉडी के अंदर क्या थकावट उत्पन्न हो जाएगी, तो उसको क्या हम पहले दूर करें, और उसके बाद क्या करें, नाड़ी शोधन का अभ्यास करें। उसके बाद मुद्रादि पवन क्रियाएं करनी चाहिए। ठीक, तो नाड़ी शोधन और मुद्रादि पवन क्रियाएं कब करनी चाहिए, तो क्या आसनों के बाद करनी चाहिए। तो पीछे जो हम लोग पढ़ के आए कि हठ योग के अभ्यास का जो क्रम था, तो वो बताया है कि आसन है, कुंभक है, फिर उसके बाद मुद्रा है, फिर नादानुसंधान। ये क्रम महत्वपूर्ण है, कभी भी पूछ सकते हैं आपसे। फिर आगे कहा है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से अभ्यास करते हैं, तो कहा कि 1 वर्ष से कुछ अधिक समय में सिद्धि प्राप्त करने वाले योगी के लक्षण। ये 57 नंबर ये श्लोक संख्या है इसकी, कि ऐसे कुछ योगी हैं जो क्या एक समय में 1 वर्ष से कुछ अधिक समय में जिनको सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसे जो योगी हैं उनके लक्षण क्या होते हैं, तो कहा कि वो ब्रह्मचारी होते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, मिताहारी होते हैं, हल्का खाने वाला होते हैं, त्यागी होते हैं, मोह माया में नहीं पड़ते हैं, और योग परायण होते हैं, योग के मार्ग पर चलने वाले होते हैं। तो ये 4 लक्षण बताए हैं, इनको क्रम से याद रखना है। आगे फिर मिताहार के बारे में बताया है कि हमारा जो आहार है वह कैसा होना चाहिए, तो 58, 59, 60 इसके जो आगे के श्लोक हैं ये सारे के सारे मिताहार के संदर्भ में बताए गए हैं। तो मिताहार से कई बार प्रश्न आते हैं। इस बार जो प्रश्न था हमारा 2024 जो जून वाला जो पेपर था, जो बाद के सितंबर में हुआ, उसमें घेरण संहिता से था, पर उसके अलावा भी उससे पहले जो क्वेश्चन आ चुके हैं ये भी आ चुके हैं। तो मिताहार में क्या है कि सबसे पहले सुस्निग्ध होना चाहिए, उसके बाद कहा है कि मधुर आहार होना चाहिए, फिर कहा उदर के चतुर्थ भाग को छोड़कर 1/4 भाग को छोड़ दें, जितनी भूख हो उसका 1/4 भाग ही खाएं, मतलब 1/4 भाग खाली रखें। ठीक है, 1/4 भाग को हम खाली करें, बाकी 3/4 भाग को हम भोजन कर सकें। आगे अपथ्य आहार कहा है कि क्या क्या हमें नहीं खाना है, तो ये भी क्रम से याद करें कि कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, लवण, उष्ण, फिर का हरा शाक, फिर का सौबीर, सौबीर का अर्थ है खट्टी भाजी। आगे कहा तेल नहीं खाना चाहिए, तिल नहीं खाने चाहिए, सरपश, सरपश बोलते सरसों के तेल को। फिर क्या कहा मध्य,
शराब इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए, मछली इत्यादि नहीं खानी चाहिए। फिर कहा आज़ादी का मांस, अजा बोलते हैं बकरा, तो बकरा इत्यादि बोलते हैं कि बकरा इत्यादि पशुओं का मांस हमें नहीं खाना चाहिए। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि बस बकरे का ही नहीं खाएं, कि बकरा इत्यादि जो भी जानवर हैं हमें उनका मांस नहीं खाना चाहिए। फिर कहा दही नहीं खाना चाहिए, तक्र बोले तो छाछ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर आगे कहा कुलत्थ, कुल्थी जो दाल होती है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोल, कोल का अर्थ है वेर, वेर नहीं खाना चाहिए। फिर कहा पिण्याक, पिण्याक का अर्थ है कि प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए हमें। फिर कहा हींग, लहसुन। फिर कहा है कि पुनः गर्म किया हुआ भोजन, रुक्ष मन रूखा भोजन, अति लवण युक्त और अति अम्ल युक्त, है ना। फिर कहा कदशन, मतलब नहीं खाने योग्य, जो भोजन खाने योग्य ही नहीं है। फिर कहा शाक, पत्ते वाला शाक नहीं खाना चाहिए। फिर कहा उत्कटम, अनानुकूल, जो भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है ऐसा भोजन भी नहीं करना चाहिए। ये श्लोक संख्या इसकी 60 है। तो यहाँ पर ही अपत्य आहार बता दिया है। इसके बाद योगाभ्यास के प्रारंभ में ही त्याज्य, जब हम योगाभ्यास का प्रारंभ करेंगे तो हमें क्या क्या छोड़ना है, किन किन चीज़ों को हमें त्यागना है। तो कहा अग्नि, अग्नि का हमें त्याग करना है, अग्नि के पास ना बैठें। स्त्री का त्याग करना है और लंबी यात्रा का सेवन नहीं करना है, लंबी यात्रा का त्याग करना है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसको भी हमें याद रखना है। फिर कहा गोरक्ष के अनुसार, इनके अनुसार तो बता दिया स्वात्माराम जी के अनुसार, कि गोरक्षनाथ के अनुसार इन्होंने और बताया है। तो कह रहे हैं गोरक्ष के अनुसार क्या है कि दुर्जन प्रांत, हमें दुर्जन प्रांत में नहीं रहना है, अग्नि का त्याग करना है, स्त्री का त्याग करना है, लंबी यात्रा का त्याग करना है। ये स्वात्माराम जी ने भी तीनों बताए थे। इन्होंने जो एक्स्ट्रा बताया, अतिरिक्त बताया है, वो दुर्जन प्रांत है। फिर कहा प्रातः स्नान भी नहीं करना है। फिर कहा उपवास इत्यादि शरीर को कष्ट देने वाली जो विधि हैं या जो नियम हैं वो भी हमें नहीं करने हैं। फिर आगे कहा है कि पथ्य भोजन क्या है, खाना क्या है, तो ये भी हमें क्रम से याद रखना है कि गोधूम, गेहूं का आटा, शाली, यव, साष्ठिक बोले साठी चावल। इसके बाद का क्षीर, दूध, घी, आज्य, आज्य का अर्थ है घी, खंड, नवनीत, सीता का अर्थ है मिश्री, मधु, शहद, शुंठी का अर्थ है सौंठ, पटोल। 5 प्रकार के शाक खाना चाहिए, जिसमें पांचों का नाम है जीवंती, चौलाई, बथुआ, मेघनाथ और पुनर्नवा। ये 5 प्रकार के शाक बता दिए खाने के लिए। फिर मूंग की दाल बता दी है, वर्षा का जल बता दिया है। तो ये सारे के सारे हमें क्रम से याद होने चाहिए। फिर 63 नंबर श्लोक में बताया है कि कैसा होना चाहिए हमारा जो आहार, तो कहा कि पुष्ट कारक होना चाहिए, पुष्ट, सुमधुर, स्निग्ध, गव्य, धातु प्रपोषण, बोलो धातु को पुष्ट करने वाला, मनोभलिशित, मन को अच्छा लगने वाला। तो ये भी क्रम से याद होनी चाहिए, कई बार इससे प्रश्न आ चुका है। फिर आगे कहा है कि वेशभूषा वार्तालाप मात्र करने से सिद्धि प्राप्त नहीं होती। मात्र हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन लें, अच्छी अच्छी बातें कर लें, ऐसा करने मात्र से ही सिद्धि प्राप्त नहीं होती। सिद्धि किससे प्राप्त होती है? अभ्यास से ही सिद्धि प्राप्त होती है। जब हम उसका अभ्यास करेंगे तभी हमें सिद्धि प्राप्त होगी। फिर आगे कह रहे हैं कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के आसन, कुंभक, दिव्य मुद्राएं, ये सभी राजयोग फल प्राप्त होने तक करने चाहिए। कि हमें जो आसन है, कुंभक है, मुद्राएं हैं, इनका हमें प्रयोग कब तक करना, अभ्यास कब तक करना है? तो कहा राजयोग, जब तक हमें राजयोग की प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक हमें इनका अभ्यास करना है। तो हमारा जो पहला जो अध्याय है हठ प्रदीपिका का वो समाप्त हो गया है। इत्योम सब। आपका धन्यवाद। आप इस वीडियो को अधिक अधिक शेयर करें। आप हमसे जुड़ भी सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से।